निरर्थक विवाद के लिए मर जाने वाली बात, बिल्कुल बेकार की बात। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, उस वक्त उनकी रक्षा में यदि पूरे देश के हिंदू मर जाते तो दिक्कत की बात नहीं थी। मैं हिंदू के विरोध में भी बात करूंगा, मुस्लिम के भी विरोध में बात करूंगा, लेकिन तब जबकि बात गलत होगी और हमें गलत बात का विरोध करना चाहिए। धर्म को समाज में घसीट कर लेकर आने के बाद में वो गृह युद्ध की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं। यह सामाजिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, यह धार्मिक मुद्दा है। तो मुद्दा स्पष्ट रूप से धार्मिक है, यह बिल्कुल सामाजिक मुद्दा नहीं है। और धर्म की आड़ में हमें देश को गृह युद्ध में बिल्कुल नहीं धकेलना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने हिंदुओं के श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक याद हैं, कितने हिंदू इस बात को जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने हिंदू संस्कृत को जानते हैं। निरर्थक रूप से और कुछ मुद्दा मिला नहीं और निरर्थक रूप से देश में आग लगाने वाली बात हो रही है। जिस तरह से रामनवमी पर पथराव हुआ है उसका विरोध करें, जिस तरह से राम भक्तों पर गोलियां चली थी उसका या आग लगाई गई थी उसका विरोध करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। राज ठाकरे ने अब महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 मई तक महाराष्ट्र में जितनी भी मस्जिदें हैं उनसे लाउड स्पीकर उतारे जाएं। अब उनके इस अल्टीमेटम को एक साधु, एक संत, एक धर्म गुरु किस प्रकार से देखता है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम महाराष्ट्र सरकार को दिया है, उस अल्टीमेटम को आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया है? मैं 2 शब्दों में प्रतिक्रिया दूं तो मैं केवल इतना कहूंगा कि राजनीति के चक्कर में देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की एक साजिश हो रही है। मैं युद्ध से डरने की बात नहीं करता, कृष्ण भक्त हूं और बार बार एक बात कहता हूं कि अगर धर्म के लिए मरना पड़ जाए तो दिक्कत की बात नहीं, लेकिन धर्म के लिए एक निरर्थक विवाद के लिए मर जाने वाली बात बिल्कुल बेकार की बात। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, उस वक्त उनकी रक्षा में यदि पूरे देश के हिंदू मर जाते तो दिक्कत की बात नहीं थी। जब गोधरा के उन निर्दोष लोगों को जलाया गया था, उसके बाद 2002 के दंगे हुए थे, वो पूरे देश में फैल जाते, पूरे देश का हिंदू मर जाता या मुसलमान मर जाता, दिक्कत की बात नहीं थी। क्योंकि एक मुद्दा था, एक बात थी, पहले शुरुआत किसी दूसरे व्यक्ति ने की थी और गलत तरीके से एक निर्दोष समुदाय को या फिर ये कहिएगा कि शांति प्रिय समुदाय को बहुत साजिश के तहत निशाना बनाया गया था। यहां पर क्या मामला है, एक नेता एक मुद्दे को उठा रहा है और उठाकर कह रहा है कि मेरे पीछे आओ और देश को गृह युद्ध में धकेल दो, देश को आग में धकेल दो। अगर हम इस तरह की छोटी सोच को रखेंगे तो देश बेहतर नहीं हो सकता। मैं हिंदू के विरोध में भी बात करूंगा, मुस्लिम के भी विरोध में बात करूंगा, लेकिन तब जबकि बात गलत होगी और हमें गलत बात का विरोध करना चाहिए, गलत बात के लिए लड़ना चाहिए। पहले सरकार की बात जो है, और जब सरकार कुछ ना कर रही हो तो खुद लड़ने को तैयार हो, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति किसी निरर्थक मुद्दे को उठाए और हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ लें। यूक्रेन वार को हम देख रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव अभी हम लोगों पर पड़ रहा है, भविष्य में और पड़ेगा और गृह युद्ध की स्थिति इससे कहीं ज्यादा भयानक होती है। हमें देश को बेहतर बनाना है, अपनी सोच को बेहतर बनाए बगैर देश बेहतर नहीं बनेगा। राज ठाकरे कह रहे हैं कि यह मुद्दा धार्मिक नहीं है, यह मुद्दा तो सामाजिक है और जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उससे देश परेशान है। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि देश परेशान होता तो इतने दिनों से परेशान होता। देश परेशान बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो चुनाव आ रहे हैं, जहां पर एनसीडी में वो चाहते हैं कि उन्हें सीट्स मिले, वो उनका अस्तित्व कायम हो जाए, बस मुद्दा ये वाला है। निरर्थक रूप से एक सामाजिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक धार्मिक मुद्दे को, धर्म को समाज में घसीट कर लेकर आने के बाद में वो गृह युद्ध की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं। यह सामाजिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, यह धार्मिक मुद्दा है। यदि मंदिर से जुड़ा हुआ है, यदि मस्जिद से जुड़ा हुआ है, यदि लाउड स्पीकर में बजने वाली भजन या आजान या फिर गुरबानी से जुड़ा हुआ है तो मुद्दा स्पष्ट रूप से धार्मिक है। यह बिल्कुल सामाजिक मुद्दा नहीं और धर्म की आड़ में हमें देश को गृह युद्ध में बिल्कुल नहीं धकेलना है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अजान के समय मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप होगा लाउड स्पीकर के द्वारा, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं केवल इस तरह से कहना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा को याद करो और याद करके सुनाओ। मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने हिंदुओं के श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक याद हैं, कितने हिंदू इस बात को जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने हिंदू संस्कृत को जानते हैं। अगर वो इस बात के लिए आह्वान करते कि भाई हिंदुओं आप श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को पढ़ो, वो कहते कि भाई आप शास्त्रों को पढ़ो, दर्शन को पढ़ो, आप वेद को पढ़ो,
वो कहते हैं कि भाई हनुमान चालीसा प्रत्येक हिंदू के याद होना चाहिए, तो बात धार्मिक लगती, लेकिन यह बात लग रही है निरर्थक रूप से, और कुछ मुद्दा मिला नहीं और निरर्थक रूप से देश में आग लगाने वाली बात हो रही है। जो गलती यहां पर मुस्लिम समुदाय करता आया है, अक्सर करता आया है, अपने गलत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता आया है। आतंकवादी गलत कार्य कर रहे हैं, बुरहान वानी आतंकवादी था, मारा गया, अफजल गुरु आतंकवादी था, मारा गया, और उसके बाद भी उसके विरोध में नहीं बोलते हैं, उसको सोचते हैं कि यह जन्नत में जाने वाला है। इस तरह के काम वो करते आए हैं, इसी रास्ते पर वो हिंदुओं को लेकर जाना चाहते हैं। सवाल इस बात का नहीं मैं कहूं कि हिंदू पीछे हट कर रहे हैं, अगर उसके साथ बुरा हो रहा है तो विरोध करे, लेकिन निरर्थक बातों में पढ़कर अगर ये इस प्रकार से सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेंगे तो बिल्कुल बेकार की बात होगी। आपने अभी बताया कि महाराष्ट्र में तो यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये मांग तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है। बनारस में जिस तरीके से आपने एक वीडियो देखा होगा, बनारस में हनुमान चालीसा का जाप करने की तैयारी है। देखिएगा, इस देश के अंदर लोग धर्म को मस्तिष्क से नहीं सोचते हैं, उसको बहुत संजीदा मामले के रूप में लेते हैं। अगर चिंगारी आप एक स्थान पर फैला देंगे तो वो पूरी जगह पर फैल जाएगी, पूरे स्थान पर फैल जाएगी। चिंगारी वहां से शुरू हुई है। वो जानते हैं कि इस मुद्दे को फैलाया जा सकता है, वो जानते हैं कि इससे देश में आग लगेगी, और हमें काम क्या करना है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना हो उसका विरोध करें। जिस तरह से रामनवमी पर पथराव हुआ है उसका विरोध करें, जिस तरह से राम भक्तों पर गोलियां चली थी उसका, या आग लगाई गई थी उसका विरोध करें, और जब भी हिंदुत्व के खिलाफ कुछ चीजें हो रही है उसका आप हिंदू लोग विरोध कर लें। लेकिन भाई आप इन नेताओं के बहकावे में बिल्कुल ना आए और साजिशों को समझें। वास्तव में यह जड़ इसकी महाराष्ट्र में ही है, चाहे वो फैल पूरे देश में रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में आनंद स्वामी, जिन्होंने पूरे मामले पर अपने विचार रखे हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।